हेलो दोस्तों यदि आपने धनी ऐप से लोन ले रखा है और वो टाइम टू टाइम रीपेमेंट नहीं किया तो धनी हरासमेंट करती है। देखिए कितने प्रकार के हरासमेंट करते हैं। काफ़ी सारी ऐप्स लोन ऐसी है कि जैसे कि आपका व्हाट्सएप पे कोई नंबर है, फ़ोन नंबर है, उस पर आप डीपी लगाते हैं और डीपी को उठा के एक न्यूड फोटो पे लगा देती है। ठीक है, क्या धनी भी इस प्रकार की गलती कर रही है? क्या आपके साथ ऐसा स्कैम हो सकता है? तो इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दूंगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए पहला सवाल है कॉल एसएमएस। क्या कॉल करती है धनी? एसएमएस करती है? जैसे भी आपका ड्यू में गया तो ये तो कंपलसरी यस करती है। ठीक है, ये तो करेगी, 100% करेगी। देखिए कोई भी लोन लेते हैं, किसी भी ऐप से लोन लेते हैं तो आप पे स्टार्टिंग में ही कॉल आनी स्टार्ट हो जाएगी जब आपका लोन ड्यू में जाता है। ठीक है, ये तो करती रहती है और ये लगभग ज़्यादा नहीं करती है। 90 दिन का इनका टेनर होता है, उसके बाद ये लोन एनपीएम में चला जाता है या आप उसे बोल सकते हैं राइट ऑफ में डाल देते हैं। यदि आप सेटलमेंट करते हैं तो ये 90 दिन तक तो पूरा परेशान करेंगे, उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आता है कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक। ये धनी नहीं करती है लेकिन और ऐप्स करते हैं। इसलिए नहीं करती क्योंकि इनके पास बहुत सारे क्या है, सेंटर है, पास में सेंटर है। जैसे कि धनी स्टोर हो गया, काफ़ी प्रकार के धनी के सेंटर है, तो इसलिए ये लिमिटेड कंपनी है तो ये नहीं करेगी। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करेगी। केवल कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक आपके नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। और फैमिली नंबर्स कॉल। देखिए यदि आप फ़ोन रेगुलर उठा रहे हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, कोई रीज़न बता रहे हैं रीजनेबल, ठीक है, तो आपके फ़ोन नहीं करेगी। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं करेगी। तो आपके फैमिली पर कोई भी फ़ोन नहीं आएगा। ठीक है, यदि आप फ़ोन नहीं उठाते, नंबर ही स्विच ऑफ हो जाता है आपका, बहुत काफ़ी दिन हो गए, तो ये कॉल करेगी। लेकिन तब तक नहीं करेगी जब तक आप कोई रीज़न बता रहे, परमानेंट फ़ोन उठा रहे, कॉल कर रहे, कॉल ले रहे हैं टाइम टू टाइम, तो तब तक नहीं करेगी। और देखिए यहाँ पर रेफरेंस नंबर पर कॉल, ये भी बिल्कुल मेन रीज़न यही है। यदि आप फ़ोन स्विच ऑफ कर लेते हैं, आपका फ़ोन नहीं चल रहा, फ़ोन नहीं उठाते, कोई रीज़न नहीं बताते, कोई मतलब आप उठा भी रहे हैं कभी कभी फ़ोन लेकिन आपका रीज़न सही नहीं है, आप लोन नहीं दे रहे, तो तब ये रेफरेंस नंबर पे कर लेती है। कभी कभी करती है, बहुत ही मुश्किल से। यदि आपका अमाउंट 50 के मतलब कि 50,000 से ज़्यादा अमाउंट है तो तब ये कॉल कर लेती है, लेकिन उससे पहले ये कॉल नहीं करती। ठीक है, 50,000 तक या 1 लाख तक है, 75,000 या इसके समथिंग है तो ये कॉल कर लेती है, वरना रेफरेंस नंबर पे कॉल नहीं करती। अब रहा लीगल नोटिस। क्या लीगल नोटिस आएगा? देखिए यदि आपका अमाउंट 1K से लेके ऊपर अबो ठीक है, तो ये ज़रूर भेजेगी, ये लीगल नोटिस ज़रूर भेजेगी। एक बार लीगल नोटिस आएगा। इसका मतलब ये होता है कि आपने लोन लिया था और वो आपने रीपेमेंट नहीं किया। ठीक है, क्या शायद आप उस एड्रेस पे है तो लिखित में देगी। क्या आपने कोई किसी फ्रॉड नंबर से लिया है या कोई किसी के साथ फ्रॉड हो गया तो ये एक बार लिखित में नोटिस देना आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार भेजा जाता है। ठीक है, आरबीआई की गाइडलाइन कहती है यदि आपने किसी को, कोई भी बैंक है, बैंक ने भी किसी को लोन दे रखा है, आप फ़ोन कर रहे तो उसके घर एक बार लिखित में ज़रूर पूछा करो कि आपने लोन ले रखा है और रीपेमेंट नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, आपके पास इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो काफ़ी चीज़ें इस प्रकार के लिखी रहती है कि आप नहीं देंगे तो आपके पास 420 केस लग जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का कोई होता तो नहीं है, 420 वगैरह कुछ लगता तो नहीं, लेकिन लिखित में ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, उसमें लिखा हुआ होता है सब कुछ, क्या आपका लोन एनपीए में चला जाएगा। तो इस प्रकार से एक लीगल नोटिस आएगा। ठीक है, अब होती है बात एजेंट की। एजेंट का केवल यही मतलब होता है कि एजेंट भी आपको बता नहीं आता है। कोई लोग मानता है कि हमें छेतने आएगा, पीटने आएगा, बेइज्जती करने आएगा और इस प्रकार की प्रॉब्लम आएगी कि हमें उठा के ले जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। एजेंट भी यही बोलने आता है। एक बार तो उनका नोटिस आ गया, एक बार एजेंट भी कंफर्म करता है क्या वह उसका घर ये है, क्या सच में इसने लोन लिया है, किसी और ने तो उस डॉक्यूमेंट पर लोन नहीं ले लिया। काफ़ी सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं कि किसी के भी डॉक्यूमेंट यूज करके लोन ले लेते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता, अपना फ़ोन नंबर लगा लेते हैं और उन्हें कोई पता ही नहीं लगता कि लोन किसने ले रखा है। और वे कभी सिविल चेक करते हैं या देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि लोन ले लिया। ठीक है, तो एजेंट का मतलब ही केवल यही होता है कि उसे दर्शाया जाए कि उसने लोन ले रखा है। ठीक है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि एजेंट रिकवरी करने आता है, लेकिन रिकवरी भी करने आता है, लेकिन मेन मकसद केवल यही होता है। तो ये एजेंट आएंगे। ठीक है, एजेंट आएंगे, इसका मतलब यस एजेंट आएंगे। और देखिए पुलिस केस का मतलब होता है पुलिस केस, लेकिन किस कारण होता है, क्यों होता है पुलिस केस?
पुलिस केस तब होता है यदि आपने कोई लोन लिया है और वे फर्जी डॉक्यूमेंट पे लिया है। आपने लोन ले रखा है अपने पैन कार्ड, अपने आधार कार्ड पे, तो आपके पास कभी भी पूरी ज़िंदगी कोई भी पुलिस केस नहीं होगा, ये जान लीजिए। यदि आपने कोई भी लोन ले रखा है और दूसरे का डॉक्यूमेंट पे ले रखा है, उसने कोई शिकायत कर दी या कोई ऐसा प्रूफ मिल गया कंपनी को कि ये लोन नहीं दे रहा और ये लोन क्यों नहीं दे रहा कि ये शायद फर्जी डॉक्यूमेंट है, तो उसमें देखिए 420 का केस आप पे लगेगा, ठीक है। 420 का केस उसमें लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर पुलिस केस जब भी होता है जब आपने लोन लिया है और अपने डॉक्यूमेंट पे नहीं लिया, किसी और के डॉक्यूमेंट पे ले लिया, लेकिन तब पुलिस केस नहीं होगा यदि आपने कोई भी लोन ले रखा है और आप भर नहीं पा रहे किसी तरीके से, ठीक है। आपका ज़्यादा अमाउंट है कि पुलिस केस हो जाएगा, बहुत दिनों से नहीं दे रहे, उसके लिए पुलिस केस नहीं होता, ठीक है। कोर्ट केस होता है सेटलमेंट। कोई भी लोन अगर होता है तो सेटलमेंट होता है, तो उसका कोर्ट केस हो सकता है। जैसे कि लोक अदालत लगती है, आपने सुना भी होगा कि धनी की लोक अदालत लग रही है, धनी की लोक अदालत लग रही है। तो लोक अदालत का मतलब यही होता है कि आप वहाँ जाके सेटलमेंट कर सकते हैं। आपने जितना पैसा लिया था केवल उतने दे सकते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू, केवल जो आपके इंटरेस्ट लगा है, सब्सक्रिप्शन फीस लगी है, उसे आप हटवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से यदि कोई भी केस होता है उसे कोर्ट केस कह सकते हैं। उसमें कोई आपको जेल में नहीं भेज देगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है आप नहीं भी जा सकते उस लोक अदालत में, जरूरी नहीं कि आपको लोक अदालत में जाना जरूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर लोक अदालत लगती है, सेटलमेंट होता है, कोर्ट केस उसे ही कहते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम व्हाट्सअप हरासमेंट। देखिए व्हाट्सअप हरासमेंट बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, व्हाट्सअप हरासमेंट बहुत ज़्यादा चल रहा है। जैसे कि आपकी डीपी लगी रहती है, कोई भी फ़ोटो लगा रहता है, तो वहाँ से आपका फ़ोटो उठाते थे और उसका चेहरा फेस निकाल के किसी भी न्यूड फोटो पे लगा देते हैं। बहुत सारी ऐप्स कर रही है, उसके बारे में मैं भी आपको वीडियो बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐप्स कर रही है। लेकिन फ़िलहाल अगर बात करें धनी की, देखिए धनी बिल्कुल नहीं कर रही है क्योंकि ये लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। ये लिमिटेड कंपनी है तो ये इसलिए नहीं कर रही है, तो क्योंकि इसके ऑफिस बहुत ज़्यादा है। किसी को गुस्सा आ जाए, कोई ऐसा व्यक्ति होता है कि बहुत बड़े घरों का पैसा, मतलब कि अमीर आदमी होता है, उसके पास पैसे भी बहुत होते हैं, लेकिन वो लोन ले लेता है, ठीक है। जैसे कि फाइनेंशियली उसकी कंडीशन थोड़ी धीरे हो जाती है, लेकिन जैसे कि पापा से छुप के ले लिया, मम्मी से छिप के ले लिया अपने खर्चे के लिए, और उसके साथ ऐसा बदतमीजी कर दे किसी ने, तो धनी को उसका जाके पकड़ लेगा, धनी वालों को। तो इस तरीके से नहीं करते बिल्कुल भी धनी, क्योंकि उनके सेंटर हैं। ये जो ऐप्स काफ़ी सारी ऐसी है कि ऑनलाइन ऐप्स है कि लोन दे देती है, 2000 आपको 4000 लेने होते हैं और आपको डराती है, और कोई भी भर देता है 2-4 हज़ार रुपये का, 2 का 4 भर देता है क्योंकि ऐसी गलती कर देते हैं। तो इस तरीके से हो जाता है, लेकिन धनी अमाउंट देती है बहुत ज़्यादा, तो इस तरीके की कोई भी गलती धनी नहीं करती। लेकिन कॉल, SMS, नोटिस, एजेंट वगैरह ये बहुत ज़्यादा करते हैं, परेशान बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन कुछ रीज़न है इनके, क्योंकि आपको लोन दे रखा है तो वो रीपेमेंट लेना है, तो इस प्रकार से करते हैं। दोस्तों यदि फिर भी आपके मन में कोई भी कमेंट आ रहा है, किसी प्रकार का भी कमेंट आ रहा है, कोई भी सवाल है या किसी भी ऐप से रिलेटेड है या किसी ऐप से आपको परेशान कर रही है, तो कमेंट में पूरा लिख दीजिए बड़ा, और उसका मैं रीज़न बताऊंगा किस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों देखिए लाइक बहुत कम मिले, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए।